एक शख्स अपनी छोटी बांजी के साथ पेश आने वाले वाकये को बयान करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं, ये वाकया उस वक्त का है जब मेरा भाई और भाभी घर से बाहर गए थे। मैं अपने भाई के घर ठहरा हुआ था और अपनी बांजी की देखभाल भी कर रहा था। बांजी के कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। टीवी पर मैं उसका कैमरा देख सकता था। इस दौरान मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। अचानक मुझे सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका, इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। जब मैंने गौर से आवाज को सुनने की कोशिश की, पता लगा आवाज टीवी से आ रही थी। पहले मुझे लगा ये कोई तकनीकी खराबी है। मैंने टीवी की स्क्रीन की तरफ देखा। जब मैंने टीवी की स्क्रीन की तरफ देखा तो काम गया। वहां बांजी के करीब एक स्याह सा साया था। वो साया इतना वाज़ेह और ठोस लग रहा था कि पहली नजर में यह महसूस होना नामुमकिन था कि यह सिर्फ रोशनी का खेल या कोई आर्जी धुंधलापन हो। मैंने फौरन महसूस किया कि यह कुछ मामूली नहीं है। वो साया कैमरे में देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहा हो। फिर वो बांजी के करीब से उठा, थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और फिर अचानक तेजी से दोबारा उठा और अजीब तरह की हरकतें करने लगा। ऐसा दिखाई देने लगा जैसे वो अपने पूरे जिस्म से खुद ब खुद सांस ले रहा हो और माहौल में एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। मेरे जिस्म की हर रग में खौफ दौड़ गया। मैं साकित होकर खड़ा रह गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखें बदस्तूर उस साए पर जमी हुई थी। मैंने जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो और मैं और वो साया दोनों एक ही जगह जमी हुई हो। मेरे दिमाग में हजार सवालात उठने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैंने देखा कि साया फिर बांजी के करीब जाकर ठहर गया। अब मेरी बांजी गैर मरई ताकत की कैद में थी या शायद निगरानी में। मैंने सोचा कहीं बांजी को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हर सांस में खौफ की शिद्दत बढ़ रही थी। दिल चाह रहा था कि फौरन बांजी के पास जाऊं, लेकिन जिस्म हरकत करने को तैयार नहीं था। ये लम्हा कई सेकंड्स का नहीं, बल्कि हर सेकंड एक सदी की तरह महसूस हो रहा था। मैंने पहले कभी भी इतनी खौफनाक खामोशी महसूस नहीं की थी। ये वो लम्हा था जब मुझे हकीकत में यकीन हो गया कि कुछ मामूली नहीं हो रहा। कोई ऐसी चीज मेरी बांजी के कमरे में मौजूद थी जो ना दिखाई दे रही थी, ना सुनी जा सकती थी। आखिरकार मैंने हिम्मत की, दुआएं पढ़ने लगा और अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाया और बांजी के कमरे की तरफ दौड़ा। मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे बांजी के कमरे में पहुंच गया। कमरे में इधर उधर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। फिर भी मैंने उसे फौरन वहां से उठा लिया और अपने साथ ले आया। मैं वापस टीवी के पास गया। स्क्रीन साफ थी, साया गायब हो चुका था। रिकॉर्डिंग्स लगा के देखा, कुछ भी नजर नहीं आया। जब भाई और भाभी आ गए, मैंने ये बात अपने भाई को बताई। उसने मुझे दूर ले जाकर कहा कि यह बात उसकी बीवी को ना बताना, वो घबरा जाएगी। फिर उसने कहा कि वो खुद भी यही चीज कई बार देख चुका है, इन्हीं सरगोशियों के साथ। वो लोग इसके बाद घर में तकरीबन 4 साल और रहे। जब मेरी बांजी थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो अपनी माँ को एक खास दोस्त के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि उसका वो दोस्त उसकी हिफाजत करता है। जब वो घर बदल कर गए तो भाई ने बताया कि बांजी बहुत उदास हो गई थी। वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती थी। बच्ची की माँ समझ रही थी कि शायद वो किसी खिलौने के बारे में बात कर रही है। उसने कहा कि वो उसे अपने साथ ले आए। बच्ची का जवाब एक ही था, वो घर से बाहर नहीं जा सकता। अब मेरी बांजी जवान हो गई है, लेकिन आज तक हमने उसे उस साए के बारे में कुछ नहीं बताया और उसने भी कभी ये नहीं कहा कि उसने किसी साए को देखा था। ये बात आज तक मुझे खौफजदा कर देती है। सोचता हूं आखिर वो क्या था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता।